हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+2 फिजिक्स यूनिट 1। आज हम इसमें एप्लीकेशंस करेंगे गॉसेस लॉ की। व्हाट इज गॉसेस थ्योरम? गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होती है? ई डॉट डी एस इंटेग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसी रिलेशन को यूज करते हुए यानी कि गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट जो है। जैसे मान लीजिए लाइन चार्ज है, स्फेरिकल शेल है, तो हम इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। कंसिडर अ थिन infinite long straight line charge having uniform charge density या linear charge density, uniform linear charge density lambda। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन चार्ज, ये हमारे पास मान लीजिए दिस इज लाइन चार्ज, हम क्या करेंगे इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, हम कोई पॉइंट P कंसीडर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया सच दैट OP इज इक्वल टू R। अगर इस तरफ R है तो इस तरफ भी ये डिस्टेंस कितना होगा? R होगा फ्रॉम द चार्ज रॉड। ये चार्ज रॉड है हमारे पास। तो अब इस P पॉइंट से जो हमने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हम क्या करेंगे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ L के बराबर है। अगर आप किसी लाइन चार्ज को देखो इस तरह से, मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो आप देखोगे इसका चार्ज जो है वो इस तरह से सिमेट्रिकली चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फैली होती है। तो अगर हम लाइन चार्ज के अराउंड गॉसियन सरफेस ड्रा करें तो हमें हर एक चार्ज के कारण इसी तरह की लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हमें यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है वो मिलेगा। दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस का रेडियस r है और लेंथ जो है वो l के बराबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अगेन अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, हमें पता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन।
अब अगर आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखो तो इस सिलेंडर के एक तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट फेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड जो है इसका सरफेस, इसको हम फर्स्ट फेस मान लेंगे। मान लीजिए दिस इज सेकेंड फेस ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज थर्ड फेस ऑफ सिलेंडर। जो इसके सर्कुलर कैप्स हैं सेकेंड और थर्ड, और जो इसका कर्व्ड एरिया उसको हम फर्स्ट जो है फर्स्ट जो स्फेरिकल सरफेस है जो कंसीडर कर लेते हैं। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dot ds due to first surface plus E dot ds due to second surface, E dot ds due to third surface is equal to Q by epsilon। क्योंकि इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ड्यू टू ऑल सरफेस एलिमेंट्स या सरफेस एरिया उनके कारण होगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमने सरफेस यहाँ पे स्मॉल सरफेस ds कंसीडर किया, इसी तरह से इस तरफ हमने स्मॉल सरफेस ds कंसीडर किया। किसी भी तरफ आप देखो तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका ये एरिया वेक्टर है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो फेस फर्स्ट में जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में वो होगा 0 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री फर्स्ट फेज में। अगर आप सेकंड और थर्ड फेज की बात करो तो दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर आप यहाँ पे लो, यहाँ पे भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम ई डी एस कॉस 90 डिग्री सेकेंड फेज पे, ई डी एस कॉस 90 डिग्री थर्ड फेज पे, ये सारे मिला के Q बाय एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके कारण होगी, ओनली ड्यू टू कर्व्ड सरफेस के कारण। तो E डॉट डी एस जो है वो ई डी एस बन जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1। तो यहाँ से ई डी एस जो है वो हमारे पास आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन E is constant, ds is equal to Q by epsilon naught। अब ds क्या है यहाँ पे, ds इंटेग्रल इज सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस जो कि है 2 पाई आर इंटू एल के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर एल के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से Q जो है, अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से Q जो है वो लैम्डा इंटू एल के बराबर आ जाएगा। तो E इंटू 2 पाई आर एल
इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई जो है वो आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप यहाँ देखो तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास लाइन है, ये डिस्टेंस r जो है इस तरफ r, इस तरफ r वेरी कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से वेरी करेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जो है वो वेरी करेगी। E is inversely proportional to R। इसी तरह से E is inversely proportional to R अगर हम ये E लें। इस तरह से हम शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम सेकंड एप्लीकेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, which is electric field due to a plane sheet या electric field due to an infinite plane sheet। infinite plane sheet। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट के केस में हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं एक फ्लैट शीट ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल चार्ज्ड यूनिफॉर्मली एंड हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा मींस चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ए जो है वो एरिया है इस शीट का, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम यहाँ पे जी यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं पॉइंट P बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट P है हमारे पास, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। इसी तरह से ये एक और पॉइंट P डैश है। दोनों जो है R डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट है दोनों साइड्स में। तो इन दोनों साइड्स को कवर करते हुए अगर हम इमेजिन कर लेते हैं एक सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल, अगर S मान लीजिए या A, यहाँ पे हमने ये सिलेंडर जो है इसका जो स्मॉल एरिया मान लिया हमने यहाँ पे, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। तो इसको हम मान लेते हैं S या A, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 2r, ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर होगी 2r, r इस तरफ, r इस तरफ शीट। तो ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड E is parallel to the curved surface of the cylinder while it is perpendicular to the flat surfaces। यहाँ पे अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो कैप है, सिलेंड्रिकल कैप्स हैं, इनका जो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा इसी तरह से इस तरफ जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें तो एरिया एलिमेंट
और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे ये 90 डिग्री एंगल पे होंगे। अगर आप यहाँ पे एक और सरफेस कंसिडर कर लो तो ये भी 90 डिग्री पे होगा। अगर आप यहाँ पे एक और सरफेस कंसिडर कर लो तो ये भी 90 डिग्री पे होगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू जो इनके सिलेंड्रिकल कैप्स हैं। यानी कि अगर हम इसको फेस, इस सरफेस को इधर 1 मान लें, इधर 2 मान लें, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ओनली 2 surfaces, according to Gauss theorem, 2 surfaces 1 and 2 will contribute to the flux. So E dot ds due to first surface, E dot ds due to second surface, ये दोनों जो है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। यानी कि E, अगर हमने यहाँ पे डी ए माना तो आप चलो डी ए मान लो, अगर एस मान लिया तो एस, हम एस मानते आ रहे हैं तो हम इसको, जो ये स्मॉल सरफेस है इसको हम एस मान लेते हैं, ये जो कैप है इसको हम एस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी एस स्मॉल पोर्शन जो है डी एस मान लेते हैं। इसी तरह इस सिलेंड्रिकल कैप का जो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसको भी हम डी एस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री is equal to Q by epsilon naught. Again E is constant, cos 0 1 cos 0 1, तो यहाँ पे ds E into ds is equal to Q by epsilon naught. अब what is ds? ds जो है वो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर कैप्स। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये आ गया E इस, यहाँ पे अगर हम सारे इस तरह के सरफेस एरिया को ऐड कर दे, ds को ऐड कर दे, तो हमारे पास पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा इस जो हमारे पास जो शीट है। तो A प्लस E इंटू A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 टाइम्स A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास अगर हम 2 टाइम्स E A इज इक्वल टू Q की जगह पे हम सिग्मा A, यानी कि हमने कहा था सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, वेयर एरिया ए जो है वो शीट का एरिया हमारे पास, तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए से ए कट हो गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहाँ से हमारे पास अगर मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू थिक शीट, तो अगर थिक शीट की बात करें
तो थिक शीट में जो ई होगी ड्यू टू बोथ जो सरफेसेस हैं 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये थिक शीट के केस में ऐसे होगा। इसी तरह से अगर हम 2 प्लेट्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बोथ इस तरह से रख दे, मान लीजिए हमारे पास एक ये शीट है, एक ये शीट है, और दोनों के पास सेम चार्ज प्लस चार्ज है। तो अगर हम इस प्लेट को 1 इसको 2 मान लें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी E1, इसी तरह से इस तरफ भी होगी E1, E2 इस तरफ भी होगी और E2 इस तरफ भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो E1 है ये इस तरफ भी होगी और ये जो E2 है ये इस तरफ भी होगी। अब ये जो बीच वाली E1 और E2 है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे E1 और E2, यहाँ पे E1 और E2, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्पेशल केसेस है। इसी तरह से अब हम एक और केस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब ऐसी स्फेरिकल बॉडी जो बीच में से हॉलो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करनी है जिसका रेडियस है जो वो मान लीजिए हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और इसके सेंटर में मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है इसके सेंटर पे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस है जो देखेंगे। फर्स्ट केस में जैसे हमारे पास मान लीजिए दिस इज फर्स्ट केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे जब पॉइंट P जो है वो इस स्फेरिकल शेल से बाहर लाई करेगा। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो O से P यानी कि OP है जो वो स्मॉल r लेंगे हम, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो केस 1 में when r is greater than r, और हम ये कहेंगे when point P lies outside the spherical shell, तो to find electric field intensity at point P हम क्या करेंगे, मार्क अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। ये जो हमने बनाया ना, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस क्या है हमारे पास स्मॉल r है। तो एट दिस सरफेस हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया ds, तो ds जो है वो इस तरफ होगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें पता है कि E डॉट ds इंटीग्रल
इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस केस में ई और एरिया वेक्टर, जरूरी नहीं यहाँ पे, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं पॉइंट पी, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं पॉइंट पी, किसी भी जगह पे आप लो तो डी एस और ई जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड। तो एज ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे ई डी एस cos 0 degree which is equal to q by epsilon naught, or E ds is equal to q by epsilon naught. Again E is constant throughout the surface, so ds is equal to q by epsilon naught. Here ds is गॉसियन सरफेस का जो है वो एरिया है, ठीक है। डी एस इंटेग्रल इज 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था उसका सरफेस एरिया यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई जो है वो हमारे पास आ गया q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ये केस कौन सा था, जब r जो है वो कैपिटल R से बड़ा होगा। इसी तरह से हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे, केस 2। सेकंड केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि P जो है वो लाइज ऑन द सरफेस ऑफ शेल, on the surface of shell, यानी कि अगर ये हमारे पास शेल है जिसका रेडियस r है, तो इसी शेल पे हम पॉइंट P कंसीडर करेंगे और यहाँ पे ही हम एरिया वेक्टर ds लेंगे। OP here is equal to small r which is equal to कैपिटल R, यानी कि इस केस में हमारे पास R is equal to कैपिटल R होगा, स्मॉल r is equal to कैपिटल R होगा। तो हमने गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रा किया स्मॉल r रेडियस का, इस पॉइंट P में से जो निकल रहा है दिस इज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो है इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। यहाँ पे अगर हम पॉइंट P अगर लाइज ऑन साइड द सरफेस, तो सरफेस जो गॉसियन एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस is equal to area of charged spherical shell, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर सेम होगा। तो अगेन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सिंपल, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम we have E into 4 pi r square, कैपिटल R square is equal to q by epsilon naught। यहाँ से E जो है वो हमारे पास आ जाएगा q by 4 pi कैपिटल R square into epsilon naught। Here E जो है वैल्यू है वो तब होगी जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि ऑन द सरफेस। सिंपल। अब थर्ड केस में,
तीसरा केस हम कंसिडर करेंगे, केस 3, when P lies inside the shell, यानी कि ये वाला केस हम कंसिडर करेंगे कि जब पॉइंट P है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी, वो शेल के इनसाइड गॉसियन सरफेस भी जो होगा वो हम अंदर ड्रॉ करेंगे। दिस इज गॉसियन सरफेस। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल होगा। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस lies inside the spherical shell, charged shell. Again, according to Gauss theorem, we have E dot ds integral is equal to q by epsilon naught. बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम इनसाइड द स्फेरिकल शेल बात कर रहे हैं, तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बट इनसाइड द गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज, यानी कि Q जो है वो 0 होगा। इनसाइड जो है हमारे पास अंदर जो पॉइंट है चार्ज के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे Q जो है वो हमारे पास 0 होगा। तो होल ऑफ द चार्ज जो है वो लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सारे का सारा जो चार्ज है वो रिसाइड कर जाता है सरफेस पे। इनसाइड द शेल देयर इज नो चार्ज, ठीक है। Q इज इक्वल टू 0, दैट इज ये इक्वेशन जो है E डॉट डी एस, यानी कि E डी एस इज इक्वल टू 0। अगर E डी एस इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे एज सरफेस एरिया जो है वो 0 नहीं हो सकता, इट मीन्स E inside spherical shell is equal to 0। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो है वो 0 होती है। ये हमने कैसे प्रूव किया, ये हमने गॉस थ्योरम से जो है वो प्रूव किया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम, जिसमें हमने स्फेरिकल शेल और शीट, प्लेन शीट और लाइन चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।